नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही यहाँ नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। खासकर इस बार चुनाव लड़ने की जिन चेहरों की चर्चा हो रही है वो सबको चौंका रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात के हाल ही में कई संकेत भी देखने को मिले। पवन सिंह हाल ही में बीजेपी के विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चर्चा है कि पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। लेकिन इसी बीच एक जानी मानी भोजपुरी कलाकार ने भी ऐसी एंट्री मारी है कि जिसने पवन सिंह की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं, जिन्होंने पवन सिंह के आगे एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चुनौती क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि अक्षरा सिंह ने चुनाव लड़ने का सिग्नल कैसे दिया है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री की हसीनाओं में अक्षरा सिंह का नाम उन अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर है जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं। अभिनेत्री और सिंगर अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तब से ज्यादा तेज हो गई हैं जब से उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। सोशल मीडिया पर तस्वीर आने के बाद राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अक्षरा सिंह ने गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर पर अक्षरा ने लिखा है कि बिहार के केंद्रीय मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। बेगूसराय बीजेपी का गढ़ माना जाता है और गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। अक्षरा सिंह का वहीं से चुनावी चर्चाओं में आना सियासी कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ रहा है। क्या ये संयोग है या फिर रणनीति? खैर कुछ भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर अक्षरा सिंह चुनाव लड़ती हैं तो ये पवन सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। दरअसल पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अफेयर से लेकर दुश्मनी तक के किस्से जग जाहिर हैं। अक्षरा सिंह ने 2019 में पवन सिंह पर धमकी, अश्लील तस्वीरें शेयर करने और इंडस्ट्री से बाहर करने का आरोप लगाए थे। अक्षरा सिंह ने कहा था कि ब्रेकअप खट्टा था और पवन ने उन्हें मौत की धमकी दी थी। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवाद भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में लंबे समय से चला रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव के दौरान भी महिला सशक्तिकरण वाले मुद्दे को सबसे आगे रखती है, जिसका उसे चुनाव में फायदा भी मिलता है। हो सकता है कि बीजेपी अक्षरा सिंह को प्राथमिकता दे, तो पवन सिंह लगातार विवादों में हैं, जिन्होंने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कुछ दिन पहले ही मंच पर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। तो वहीं पिछले कुछ दिनों में पवन सिंह का पारिवारिक विवाद भी सुर्खियों में रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ पहुंची और पवन सिंह पर मिलने से इनकार करने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विवाद में करणी सेना ने भी ज्योति सिंह का साथ देने की कहा है। यही नहीं बल्कि ज्योति सिंह ने भी योगी सरकार को पत्र लिखकर उनके साथ गलत व्यवहार करने के दोषी अफसरों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है। कुल मिलाकर पवन सिंह चारों तरफ से विवादों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अक्षरा सिंह की एंट्री ने भी उनके आगे चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी ने उन्हें 2024 में आसनसोल सीट से भी टिकट दिया था, लेकिन बंगाली महिलाओं पर गाए गानों को लेकर विवाद बढ़ गया था और उन्हें नाम वापस लेना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।